नमस्ते बच्चों, देख सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कक्षा 10 वालों के ओएमआर शीट पर काम हो रहा है। अभी तक ओएमआर ही चलेंगे जब तक पूरे लेसन खत्म नहीं हो जाते। ये जो त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी का है दूसरा लेक्चर है, क्योंकि 10 वीडियो मैं कल की क्लास में करवा चुका था 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आज की क्लास में कराना है। तो 20 क्वेश्चन पर्याप्त है आप लोगों के लिए, क्योंकि ओएमआर पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए हुए अपने सवालों पर आते हैं। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11वां जो क्वेश्चन है, लिखा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे, ये खंबा है, देखो जैसे उसने कहा तुरंत बना लीजिए बेटा। कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है कि छाया, इसकी छाया बनेगी, यहाँ पर शैडो बनेगी। पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। कितनी है? 2√3 मीटर लंबी बन गई है भाई। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो माना उन्नयन कोण कितना बेटा? थीटा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान तो हमेशा रहेंगे, है ना। तो थीटा तक कोई दिक्कत नहीं, लगाइए टेन थीटा। मैंने कल की वीडियो में भी यही बताया था, टेन थीटा काम करेगा ऊंचाई और दूरी में। तो टेन थीटा तो 6/2 √3 हो जाएगा। तो टेन और थीटा बराबर, इसे सॉल्व करेंगे बेटा, कट जाएगा 2 से, तो आएगा 3/√3। और अच्छा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें डाटा मिलेगा नहीं, तो इस 3 को लिख सकते हैं कि √3 का होल स्क्वायर बटे यहाँ √3 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो बचेगा कितना? √3। तो बताइए कि √3 कितने का मान होता है? टेन थीटा बराबर यहाँ लिख सकते हो टेन 60 अंश। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? थीटा बराबर 60 अंश। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन में थीटा बराबर 60 अंश है? जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया, पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया। ठीक है ना। अगर देखो जो दिमाग से फास्ट होगा ना वो लगा लेगा। कैसे? मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। हमें पता है टेन थीटा, तो वो 6/2 √3 करेगा, पक्का करेगा, काटेगा, वो मनी मन कैलकुलेशन कर लेगा। ये सब कुछ करेगा नहीं, क्योंकि विकल्प वाले सवाल है ना। वो भी पता है कि √3 का होल स्क्वायर करेगा, काट देगा, √3 आया 60। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं हमें उनको भी लेके चलना है। तो हम एक एक सवाल को विधिवत तरीके से बताएंगे, टाइम चाहे थोड़ा सा लग जाए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। अब बराबर ते नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, बराबर हो लिखना चाहिए, है ना, तो मिसप्रिंट हो जाती है। तो देखो ये सवाल लगा चुके हैं, लेकिन वो सवाल था अंश में, ये है रेडियन में, है ना। अभी भी मैंने सवाल लगाया था, कल की वीडियो में देख लेना आप लोग। जब ऊंचाई ये बराबर है बेटा, तो आपको पता है, देखो मैं एक बार पहले बता देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को सीधे ट्रिक में ले आता हूँ। माना कोण थीटा, अगर ये भी h है तो ये भी कितना है बेटा? h। तो टेन थीटा बराबर करेंगे, टेन थीटा बराबर h/h, कट जाएगा, सीधे कितना आएगा? 1। तो एक कितने का मान होता है? टेन 45 अंश का। कितने का? 45। तो थीटा बराबर 45, ये सवाल कल के में लगाया था। तो यहाँ पर 45 को क्या लिख सकते हैं? π/4। तो क्या लिख सकते हो? π/4। तो यहाँ पर आ गया आपका कौन सा? π/4, क्योंकि π/4 कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगा सकते हो। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लगाया था कि 1/√3 हो और √3:1 हो, है ना, और फिर मैंने बताया था 1:1 हो। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है सब। अभी एक क्वेश्चन कल लगवाया था मैंने, 10वां क्वेश्चन, वो कहता है 6 और 2√3 हो, इसको सॉल्व कर लोगे तो यही निकले के आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल सेम वही चीजें हैं। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, लिखा है कि 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, मीनार है बेटा, मीनार है, 5 मीटर ऊंची, इसके पाद मतलब निचले सिरे से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये 5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, माना बिंदु ए है ना, बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अब ये सवाल तो आप लगा सकते हो, माना कोण थीटा, ये सवाल तो लगा ही सकते हो। जितनी ऊंचाई उतनी दूरी, कितना? 45। ये लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं बार बार यही सवाल लगवा चुका हूँ, बार बार यही सवाल लगवा चुका हूँ। जितनी दूरी उतनी ऊंचाई, कितना? 45। फिर भी लगा लेते हैं भाई, कई लोग कहेंगे कि सर आया कैसे। तो देखो टेन थीटा बराबर ऊंचाई कितनी है? 5, दूरी कितनी है? 5, कट जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। तो एक कितने का मान होता है? बोलो, एक कितने का मान होता है? टेन 45 का मान होता है। कितने का? 45 का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, मजा भी आएगा लगाने में और समझ में भी आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, आया नहीं अभी तक, लेकिन संभावना है कि आ सकता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है? देखो मैं संबंध बता देता हूँ, हो सकता है मैंने पहले भी पढ़ाया था क्लास लेने से पहले। तो ये होता है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, ये उन्नयन,
और अगर इसको देखा जाए ऊपर से नीचे को ये होता है अवनमन, अवनमन, ठीक है ना। जबकि परिभाषा से एकांतर कोण से ये दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। कैसे हो जाते हैं फिर ये, समान। कैसे हो जाते हैं ये, समान। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है, समान, दोनों असमान। देखो दोनों तो गलत है ना, असमान हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, लेकिन शब्द है समान, क्योंकि समान होते हैं एकांतर कोण से। किससे होते हैं, एकांतर कोण से। कैसे होते हैं, एकांतर कोण से। ये कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 गलत हो गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लिखा है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है मतलब ऊंचाई है, और छाया, सॉरी ये छाया है और खंभे की लंबाई, ये लंबाई है के √3 गुनी है। जो छाया है ना वो खंभे की लंबाई के √3 गुनी है। तो ये अगर ये h मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h√3। ये बड़ी है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण, कोई बात नहीं, थीटा। देख लीजिए अनुपात कितना है, देखो ट्रैक बता दूं, h अनुपात h√3 है, कट जाएगा तो 1/√3 है। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। लेकिन लगाएंगे कैसे, देखो tan थीटा बराबर h/h√3 कट जाएगा तो 1/√3। बताइए 1/√3 कितने का मान होता है, बताइए आपको कितने का होता है बेटा, बोलो 30 अंश का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। सी ऑप्शन आपका कंप्लीट है। अब आप खुद कमेंट करके बताइए कि सवाल कठिन तो है नहीं ना, लेकिन यही सवाल अगर पेपर में आ जाता तो आप लोग गलती कर जाते हैं। लेकिन गलती नहीं करनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती नहीं करना, बड़े आराम से लगाना है सवालों को। ऐसे सवाल नहीं होते जो आपसे बने ना, बड़े अच्छे सवाल होते हैं और कम समय में भी आंसर आ जाते हैं उनके। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां से अगर देखेंगे तो 24 मीटर पश्चिम की, ये पश्चिम चला, कितना 24 मीटर। फिर वो 10 मीटर उत्तर जाता ऊपर की ओर, कितना चला 10 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अरे ये सवाल तो भाई लाजवाब है, आपको पता ही है क्या पूछा है, ये कल पूछा उसने, है ना। तो आप लोग लगा सकते हो कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस की प्रमेय से लगाओगे तो यहाँ √ कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और प्लस ये कितने का, 24 का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24 गुणा 24 कीजिए भाई, कितना होता है 24 गुणा 24। हमें तो ऐसे याद नहीं है, हम करके बताएंगे। 4 को 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 576। तो 576 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 676। अब 676 किसका होता है ये सोचो ना भाई, 25 का कितना होता है, 625 भाई, 26 का, हाँ 26 का हो जाएगा। देखो यहां से देखते हैं भाई, 26 का ये किसका हो जाएगा, 26 का हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 26 गुणे 26 करेंगे कितना आएगा, 5 36 3, 6 दूनी 12, 15 हो जाएगा, है ना। फिर और 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखो जी बिल्कुल 676 तो कितना आ गया, 26 मीटर। अब ये देखो हमें तो इतना याद नहीं रहता, इतना तो हमें याद नहीं कि किसका वर्गमूल कितना है, लेकिन हम लगा सकते हैं। हम लोगों ने बड़े आराम से सवाल को लगा लिया है, आप लोग भी आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा सकते हो। रीजनिंग का सवाल इसमें डाल दिया एक है, ये रीजनिंग का ही सवाल है, उसे ऊंचाई दूरी का तो सवाल है नहीं, उसे ऊंचाई दूरी का भी बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। ये मीनार है बेटा, 100 मीटर दूर कोई स्थित बिंदु है, ये 100 मीटर है। देखो मैं पहले से ही चित्र बना देता हूँ, हर सवाल को चित्र से समझा रहा हूँ। पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, नीचे से ऊपर देखा तो कितना बना, 60 अंश बना। तो मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। लगा सकते हो कि tan 60 अंश बराबर h बटे, अब मैं क्यों थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ सवाल लगाने में, सॉरी ये 100 है, कितना है 100 बटे में। क्यों स्पीड पकड़ रहा हूँ, क्योंकि सवाल लगवा चुका हूँ। इसका मान √3 बटे 1 हो जाएगा, बराबर h बटे 100 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो h बराबर 100 इंटू √3 मीटर। तो जरा आंसर देखो कौन सा रहा, 100 √3 मीटर, कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। तो आप कमेंट में जरूर बताइए सवाल अच्छे लगे, ठीक है ना, सवाल समझ में आए कि नहीं आए। अगर जहां भी प्रॉब्लम आई क्वेश्चन में, आप लोग मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा,
उसका हम लोग जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, ठीक है। और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। मैंने बोल दिया 2 खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं, एक खंबा है 6 मीटर का, ध्यान देना। आप लोग भी सवाल लगा सकते हो मेरे साथ, और एक 11 मीटर का आप लोग भी मेरे साथ सवाल लगा सकते हो। समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर, ये हमने बना दिया। तो उनके सिरों के बीच की दूरी, तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताइए वाला। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान देना। अब मेरे साथ जुड़ना है और लगाना भी है। तो देखो ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 मीटर। और ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना बचेगा? 5 मीटर। अब ये निकालना है, समझ में आ गया होगा। ये भी 90, तो कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। बिल्कुल आप कह सकते हो हाँ सर बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समकोण है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, सी और डी ई। तो देखो बेटा जब ए ई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितने का? 12 का स्क्वायर और प्लस कितने का? 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ये 144 आ जाएगा, और प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 13 मीटर। ये किसका होता है? 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 का वर्गमूल 13, ठीक है ना। ये भी एक सवाल आ चुका है, जबकि ये तो सिर्फ 2 बिंदु के बीच की दूरी का सवाल था, है ना। लेकिन ये इसमें थीटा ईटा वगैरह तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे सवालों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करो कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि हर कुछ जितने भी आजकल पेपर बनते हैं सब नए फॉर्मेट में बन रहे हैं, इसलिए बिल्कुल वंचित ना होना इन क्वेश्चनों से, ठीक। आगे जो क्वेश्चन है, 50 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार है, ये मीनार बना दी, कितनी मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। का पृथ्वी के किसी बिंदु पर, यहाँ ये पृथ्वी है, कहीं कोई एक बिंदु होगा, पता नहीं कहां पर है, माना ये बिंदु हमारा ए है। मीनार को हमने क्या मान लिया? बी और सी। अवनमन कोण, अवनमन का मतलब है कि हमने शिखर पर चढ़ करके नीचे देखा उस बिंदु को। कितना बना है बेटा? 30 अंश बना है। तो ये एकांतर कोण की परिभाषा से ये भी कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि क्वेश्चन आपको मिला था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या संबंध होता है, मैंने बोला था वहां पर समान होता है। ये 30 हो गया। तब मीनार के आधार से, ये आधार है, और मीनार के आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी बताइए। तो माना दूरी कितनी है बेटा? x है। अब यहाँ पर फिर लगा देंगे कितना? 33 अंश लगा देंगे। जब 33 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50/x हो जाएगा। और 33 का मान आपको पता है कितना होता है? 1/√3। तो 50/x क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 50√3 मीटर। अब देखते हैं आंसर कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि बीच की दूरी, दो बिंदु और मीनार के बीच की दूरी हम लोगों ने कितनी निकाली? 50√3। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिखे हैं। यहाँ पर 50√3 है, ये 25√3 है, ये 25 है, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको हो जाएगा कौन सा? बी, 50√3 मीटर, ठीक है ना। वो बटे में नहीं है, वो अंडर रूट में है, ठीक है। आज का जो लास्ट सवाल है आपका, और मैंने बोला था कि ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया? अब खत्म हो चुका है। अब हम जब अगले दिन आएंगे तो अगला आपका जो चैप्टर होगा उसके सवाल लगाएंगे। लिखा है एक खंबे के शीर्ष, चलिए तुरंत चित्र बनाएंगे भाई। ये एक खंबा है, खंबे के शीर्ष, ये उसका शीर्ष है, के उन्नयन कोण ए की स्पर्श या उसकी छाया की, अच्छा ये खंबा है, खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण यहां से बनेगा ए की, ये कोण ए है, कि स्पर्श ज्या उसकी छाया की 3/4 गुनी है, छाया की 3/4 गुनी है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई तथा, सवाल का, खंबे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात, कुछ नहीं करना भैया। कह रहा कि उसकी छाया की जो ऊंचाई है, शीर्ष की ऊंचाई है, उसकी छाया की, तो यहां से क्या आ गया कि tan इनवर्स a बराबर दिया है, सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा। ये tan इनवर्स 3/4 बराबर कोण दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अगर देखा हो, ये तो कक्षा 11 में है, यहाँ तो फिलहाल है नहीं। स्पर्श ज्या बोला है उसमें, क्या बोला है? स्पर्श ज्या 3/4 गुनी है। तो यहाँ पर तो tan
इनवर्स को जब हम हटाएंगे तो tan a बराबर हो जाएगा 3/4। अब मैं बता रहा हूँ चित्र से, ये चित्र बनाना है, ये कोण a लिखना है, ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आपकी दूरी हो गई। अगर यहां से भी tan a लगाओगे आप, tan a लगाओगे तो कितना हो जाएगा h/x। तो यहाँ पर बराबर कर दो, tan ये भी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों में tan a है, तो h/x बराबर 3/4 हो जाएगा। तो वो पूछा उसने क्या है कि खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई, खंभे की ऊंचाई को हमने h माना, छाया की लंबाई को हमने x माना, तो इनमें जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ये 3:4 ही का अनुपात होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा देखते हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया था, इसलिए थोड़ा सा हमें समझाना पड़ा। पहला है 3:4, 2:3, 4:3, हमारा आंसर कितना आया 3:4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, पहला। इस प्रकार से आपकी आज की जो क्लास थी वो खत्म हो चुकी है। ऊंचाई और दूरी की पूरे क्वेश्चन 20 लगवा दिए हैं। अब जो अगले दिन क्लास होगी वो नया चैप्टर जो भी आपका वृत्त या जो भी होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और विक सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।